आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज यानी हिंदुस्तान हमारा लेकर। आज के मकाम में हम पेश कर रहे हैं मुल्क की सीनियर सहाफी और एशियन एज की साबिक पॉलिटिकल एडिटर मोहतरमा सीमा मुस्तफा को। अवाम में आज बारी है शौकत की। आज के किरदार में हम आपको मिलवाएंगे फिल्म अब्दुल्ला के किरदार से। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कौम की आवाज को एक नई बुलंदी देता है। तो आइए आज के सफर का आगाज करते हैं मकाम से और पेश करते हैं मोहतरमा सीमा मुस्तफा की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को। आज मकाम में हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने जर्नलिज्म की फील्ड में एक मुकम्मल मकाम हासिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीनियर सहाफी, एशियन एज की साबिक पॉलिटिकल एडिटर और भाटिया अवार्ड से नवाजी जा चुकी मुल्क की नामवर जर्नलिस्ट सीमा मुस्तफा की। इनकी पैदाइश दिलवालों के शहर दिल्ली में हुई और अपनी तालीम इन्होंने मुंबई, जम्मू और दिल्ली में रहकर हासिल की। मैंने शुरुआत बॉम्बे और जम्मू और दिल्ली में, ज़्यादातर दिल्ली में स्कूल किया, कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी, जहाँ मैं चौथी क्लास से 11वीं तक थी। इनके वालिद फौज में अफसर थे और वालिदा कांग्रेस की एक जानी मानी लीडर। इनके वालिदैन कभी भी इनसे सख्ती से पेश नहीं आए। ये अपने वालिदैन की बेहद करीबी थी और इन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की पूरी आजादी थी। फादर हमारे इंडियन आर्मी में थे, उससे पहले ब्रिटिश आर्मी में ज्यादा उनका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल में थे। और हमारी जो वालिदा थी, हमारी मदर, वो एक बहुत नेशनलिस्ट कांग्रेस फैमिली, किदवाई फैमिली की थी। तो वो दोनों में हमारा माहौल एक तरीके से बहुत नेशनलिस्ट भी था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, और दूसरी तरीके से एडवेंचरस भी बहुत था। तो वो दोनों जो एक लोग मिले हैं, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फ्रीडम और आज़ादी थी कि जो करना चाहें वो करने के लिए परमिशन थी। बचपन में इनकी गिनती शरारती बच्चों में होती थी। अपनी इन्हीं शरारतों की वजह से उन्हें कई दफे वालिद की डांट भी खानी पड़ी। मेरी नानी बेगम अनीस किदवाई MP थी राज्यसभा में, तो दिल्ली में पढ़ाई की वजह से मैं यहाँ रही। तो मौलवी साहब आते थे पढ़ाने के लिए उर्दू। अब पढ़ना पूरे दिन स्कूल और फिर वापस आइए तो कोई ना कोई मौलवी, और वो लोग को भी आधे सो जाते थे, बेचारे थके हुए आते होंगे। तो हम लोग, मुझे याद है कि एक बार सब एक मौलवी साहब को बांध दिया और हम लोग 4 हमें कजिन्स थे, उनको बांध करके सब लोग भाग गए। 11वीं दर्जे तक की तालीम दिल्ली में हासिल करने के बाद आला दर्जे की तालीम के लिए इन्होंने लखनऊ का रुख किया। लखनऊ गई, वहाँ लोरेटो गर्ल्स कॉलेज था। और मुझे याद है कि जब मैं शुरू में गई तो कई लड़कियों, पता नहीं ये लखनऊ की खास बात थी, पर कई लोग आए मेरे पास, अच्छा आप मुसलमान हैं, मुझे आप लगती तो नहीं है मुसलमान की तरह। तो मेरा हमेशा जवाब था कि क्या 2 सींगें होती हैं, क्या 3 आंखें होती हैं, क्या चीज़ होती है जिससे एक मुसलमान लगता है और दूसरा नहीं लगता है। वालिद से इन्हें हौसला और वालिदा से मजलूमों और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की जिद विरासत में मिली। वालिद साहब से ये था कि कभी डरो नहीं, कोई खौफ नहीं हो, कोई गलत कहे तो उसको उल्टा या तो समझाओ, समझाएगा नहीं तो जोर से कह दो, और जो दिल चाहे करना है वो करो। लखनऊ में तालिबे इल्म के सुनहरे दिन इनके जहन में आज भी ताज़ा हैं। उन दिनों को याद करके इनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कॉलेज में पढ़ाई कम की और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत की। हम लोग ने पहली बार, लोरेटो में कभी होता नहीं था, कि हम लोग ने एक जो इंटर कॉलेज फेस्टिवल शुरू करवाया लड़ झगड़ के, जिसमें सब कॉलेजेस दिल्ली और IITs और दूसरे कलकत्ता से सब आके शिरकत किए। और अफसोस नहीं है मुझे कि मैंने पढ़ाई पे इतनी तवज्जो नहीं दी जितना और एक्टिविटीज पे दी।
कॉलेज के दिनों के दोस्तों से आज भी इनकी उतनी ही दोस्ती है। इनका अक्सर आपस में मिलना जुलना हो जाया करता है। मेरी जो कॉलेज के ग्रुप था 6 लड़कियों का, वो अभी तक हम लोग मिलते हैं और अभी तक हम लोग बहुत करीब हैं। इनका ख्वाब बचपन से ही जर्नलिस्ट बनने का था और इस ख्वाब को आज हकीकत में बदला हुआ देखकर इन्हें बेहद फख्र होता है। असल में मैं स्कूल से ही जर्नलिज्म में जाना चाह रही थी, तो अगर उस वक्त कोई हमें ले लेता तो मैं उसी वक्त चली गई होती। इसलिए खाली बीए पॉलिटिकल साइंस बेसिकली मेरा सब्जेक्ट रहा है। और उसके बाद मैं वहाँ पर पाइनियर एक अखबार वहाँ निकलता था, तो जब मैंने कहा कि आप बिना पैसे के लिए एटलीस्ट चांस तो दीजिए, तब उन्होंने विदाउट पे मुझे वहाँ चांस दिया। और मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी और वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत मिला वहाँ। मोहतरमा सीमा मुस्तफा की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। फिलिस्तीन का 1982 का तो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये तो खाली बस एक जज्बा था और एक पैशन था जिसमें चली गई।